दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के एक ऐसे आर्टिकल की जो एक आध्यात्मिक आर्टिकल है जो डेली अखबार में आता है और इसका शीर्षक है ध्यान इज नॉट एन एक्शन टू बी परफॉर्म। ध्यान करना कोई क्रिया नहीं है जिसको परफॉर्म किया जाए, जिसको किया जाना चाहिए। ध्यान कोई ऐसी चीज नहीं है। तो ध्यान क्या होता है, ध्यान मेडिटेशन क्या होता है, वो आज के इस टॉपिक में बताया गया है और ये बड़े कुछ ज्ञानी लोगों के द्वारा ये बताया जाता है। आज के लेखक हैं दुर्गा चरण मिश्रा। मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं इसका। दुर्गा चरण मिश्रा कौन है? ये एक असिस्टेंट मैनेजर हैं एडवांस इंजीनियरिंग R&D के अंदर सीएट कंपनी में। इनका काम है क्रिटिकल स्किल्स ऑनिंग के, ये इंचार्ज हैं, डायनेमिक पर्सन हैं, इसीलिए ऐसे आदमी इस तरह से अपना लेख दे पाते हैं जो अखबार में आता है। इन्होंने डेफिनेटली किसी सब्जेक्ट की पूरी स्टडी करी हुई होती है और थोड़ा ध्यान से गहराई में जाकर के ये किसी चीज़ की स्टडी करते हैं और फिर इस तरह का लेख देते हैं। डेफिनेटली इनकी एक्सपर्टाइजेशन होती है और हम लोगों को ऐसे लोगों का विचार सुनने को मिलता है और पढ़ने को मिलता है, तो इससे हमारी काफ़ी कंसेप्ट क्लियर होते हैं। प्लस डेफिनेटली ये एक आध्यात्मिक टॉपिक तो है ही, तो हमारा ये भगवान की तरफ, प्रकृति की तरफ ध्यान आकर्षित होता है। इसको पढ़ने से हमें बड़ी शांति मिलती है। तो इसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। मैंने इसको बहुत ही सिंपल भाषा में ट्रांसलेट करा हुआ है जिसको मैं आपको बताता हूँ, और इसके जो कठिन वर्ड्स हैं उनको मैंने अलग से मेंशन कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है, जिसको हम पढ़ करके हम अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। इंग्लिश अखबार पढ़ने की तो हमारी प्रैक्टिस अच्छी होती है, इसके साथ में हमें आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त होता है और अपने आप को पीस, शांति भी महसूस करते हैं। मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। ये टॉपिक का शीर्षक है ध्यान इज नॉट एन एक्शन टू बी परफॉर्म। ध्यान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको परफॉर्म किया जाए, जिसको करके देखा जाए। तो फिर ध्यान क्या है ये बताते हैं। लेखक हैं दुर्गा चरण मिश्रा। ये क्या बताते हैं, मैनी ऑफ अस, हमारे में से बहुत सारे लोग, रिगार्ड यानी ध्यान, रिगार्ड ध्यान करते हैं एज एन एक्शन, एक एक्शन की तरह ध्यान करते हैं कि ये कोई क्रिया है। दैट हैज टू बी परफॉर्म्ड, ऐसा लगता है कि जैसे ये काम करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है ध्यान। इफ सो, अगर ऐसा है तो What type of action is it? तो फिर ये क्या है ध्यान करना? ध्यान को ही मेडिटेशन कहते हैं। मेंटल एंड साइकोलॉजिकल, ध्यान मेंटल और या साइकोलॉजिकल है। क्या है ये? टू कंसंट्रेट द माइंड ऑन एनी एक्सटर्नल और इंटरनल ऑब्जेक्ट। कंसेंट्रेट का मतलब होता है एक जगह ध्यान केंद्रित कर देना, उसको कंसेंट्रेट कहते हैं, फोकस करना। एक्सटर्नल और इंटरनल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मेंटल एक्शन, तो उसको बोलते हैं मेंटल एक्शन, दिमाग से काम किया हुआ। टू काम, काम यानी शांति। टू काम और अनस्टेडी माइंड, माइंड अनस्टेडी का मतलब होता है अशांत, अस्थिर माइंड। माइंड हमेशा चलता रहता है। वी फॉलो दिस मेथड, अगर हम इस तरह का मेथड को हम फॉलो करें, व्हेन वी स्लीप पीसफुली, जब हम पीसफुली स्लीप करते हैं, जब हम सो जाते हैं पीसफुली, मेंटल एक्शन स्टॉप्स, उस समय हमारे दिमाग का जो एक्शन है वो शांत हो जाता है। बट व्हेन वी ट्राई टू विगोरसली पुट आवर सेल्वेज टू स्लीप, लेकिन जब हम अपने आप को सुलाने की कोशिश करते हैं तो द थॉट प्रोसेस गेट्स एक्टिवेटेड,
तो जो हमारे विचारों की प्रवृत्ति है वो चालू हो जाती है, एक्टिवेटेड हो जाती है, एंड स्लीप ऑफन डिसअपेयर्स, और जो नींद होती है वो दूर भाग जाती है। डिसअपेयर का मतलब फिर दिखती नहीं है। देयर आर 4 स्टेट्स ऑफ द माइंड, दिमाग की 4 स्थितियां होती हैं, एक्टिव, स्लीपिंग, ड्रीमिंग एंड ध्यान। ये 4 स्थिति होती हैं दिमाग की। विच इज द स्टेट ऑफ द स्टिल माइंड। स्टिल का मतलब होता है शांति, स्टिल यानी शांत माइंड। शांत माइंड कब होता है? द अवेकन्ड स्टेट, जब हम जगे हुए होते हैं तो पीस माइंड पीसफुली होता है, शांत। ऑल दीज आर आवर नेचुरल स्टेट्स, ये हमारी प्रकृति की देन है। एनी अटेम्प्ट का मतलब होता है कोई भी प्रयास, एफर्ट्स करना, उसको अटेम्प्ट कहते हैं। अटेम्प्ट टू ऑब्टेन दीज स्टेट्स ओनली प्रिवेंट, इनमें से कोई सी भी स्थिति को प्राप्त करना, ओनली प्रिवेंट बचाती है, देम फ्रॉम अपेयरिंग, इनमें से कोई सी भी स्टेट में आना वो हमें अपने आप को उपस्थित होने से बचाती है। जैसे our work is only to prepare favorable conditions, हमारा जो वर्क होता है उसकी हम तैयारी करते हैं फेवरेबल कंडीशंस फॉर दीज स्टेट्स टू सरफेस, इस स्थिति में। while वर्किंग और लिसनिंग टू म्यूजिक, जब हम हाथ से काम कर रहे हैं या लिसनिंग टू म्यूजिक, म्यूजिक सुन रहे होते हैं, द कॉन्शियस पार्ट ऑफ आवर माइंड, कॉन्शियस यानी सचेत, सचेत पार्ट ऑफ आवर माइंड बिकम्स एक्टिव, वो एक्टिव होता है, सुनता रहता है। द क्वालिटी ऑफ 4 आउटपुट डिपेंड्स, ये चारों क्वालिटियां डिपेंड अपॉन आवर अटेंटिवनेस, वो हमारे ध्यान के ऊपर डिपेंड है कि हम इस पर ध्यान कितना देते हैं। अटेंटिवनेस यानी, अटेंटिवनेस का मतलब फोकस कितना करते हैं, ध्यान कितना देते हैं। मेडिटेशन, अटेंटिवनेस और ध्यान एक ही चीज है। इफ आवर अवेयरनेस इज वन पॉइंटेड, अगर हमारा ध्यान एक जगह है, we will be able to work perfectly, तो हमारा ध्यान वो परफेक्ट हो जाएगा अगर एक जगह है तो। however, इसी तरह से due to our mind's habitual patterns, इस तरह से हमारा माइंड हैबिचुअल, इसकी आदत होती है, it often becomes difficult to be fully conscious of our particular work, दिमाग लेकिन हमारा एक जगह लगता नहीं है। ईच टाइम, हर बार, हमेशा नहीं लगता है, कभी कभी लग जाता है। When we sleep at night, जब हम रात को सोते हैं, if there are no thoughts, अगर दिमाग में कोई विचार नहीं है, in the mind, दिमाग में कोई विचार नहीं है, तो the sleep becomes deep, तो नींद गहरी आ जाती है। If thoughts enter now and then, और अगर कोई थॉट घुस गई दिमाग में, then the mind is in the dream state, अगर कोई चीज घुस गई तो माइंड फिर ड्रीम स्टेट में पहुंच जाता है, नींद को भूल जाता है। While sleeping, we are not conscious of our existence, नींद में, while sleep का मतलब नींद के अंदर, we are not conscious, हमें सचेत नहीं रहते हैं, of our existence, कि हम कहाँ हैं, ध्यान नहीं रहता। और द वर्ड, ना ही हमें संसार का ध्यान रहता है। दिस स्टेट कैन नॉट बी परसीव्ड, ये स्टेट कभी भी उपलब्ध नहीं हो सकती, परसीव यानी हमारे दिमाग में नहीं आ सकती, क्योंकि दिमाग एक्टिव रहता है। When our unfulfilled desires, अनफुलफिल्ड यानी जो हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं, डिजायर का मतलब होता है अच्छाएं, जो हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं, ऑफ द एंटायर डे, पूरे दिन की,
और फ्रॉम आवर पास्ट, और हमारे पुराने समय की, अपीयर्स इन स्लीप, जो इच्छा पूरी नहीं होती है वो फिर सपने में दिखती है। वी आर इन ड्रीम स्टेट, जब हम ड्रीम स्टेट में होते हैं, विच कैन बी परसीव्ड, तो वो उस समय हमारे दिमाग में आ जाती है एज हैविंग सम एट्रीब्यूट्स, ये लेके आ जाती हैं कि हमें या तो कुछ लेना है या कुछ देना। एट्रीब्यूशन का मतलब होता है उसके ऊपर मंड देना, उसको एट्रीब्यूट कहते हैं, किसी के नाम लगा देना। अनलाइक, अनलाइक यानी भिन्न, द स्लीप स्टेट, तो वो डीप स्लीप से अलग स्टेट होती है। इन द स्टेट ऑफ ध्यान, और ध्यान में क्या होता है, वी डोंट परसीव आवर ओन सेल्फ, जब हम ध्यान लगाते हैं तो हम ऑन आवर सेल्फ, ऑन सेल्फ, हमारी कोई चीज दिमाग में नहीं आती है, और द वर्ड, और ना ही कोई संसारिक चीज दिमाग में आती है। बट अनलाइक स्लीप, अनलाइक का मतलब भिन्न, स्लीप की तरह, इन विच वी आर अनकॉन्शियस, जैसे हम नींद में होते हैं ना, गहरी नींद में, उसकी तरह हम अध्यात्म के इसमें ध्यान में भी गहरी नींद में चले जाते हैं। इन ध्यान वी आर फुल्ली कॉन्शियस, लेकिन ध्यान के अंदर हम फुल्ली कॉन्शियस रहते हैं। कॉन्शियस यानी माइंड एक्टिव रहता है। ध्यान बीइंग ए हायर डायमेंशन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस, ध्यान को हायर डायमेंशन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस कहा गया है, क्योंकि इसका लिंक आत्मा से होता है, इसलिए। वन हैज टू स्टार्ट द जर्नी फ्रॉम एज इज वेयर इज बेसिस, एक आदमी को अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, जैसा है जहां है वहीं से। कीपिंग इन माइंड, ये दिमाग में रखते हुए, दैट दिस इज टू बी एन एफर्टलेस जर्नी, इस जीवन की जर्नी को ऐसे मानना चाहिए बिना कोशिश के चल रही है, इसको कोशिश कर करके मत चलाइए। इट इज अबाउट पुटिंग नो एफर्ट्स, इस पर कोई एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं, बैलगाड़ी की तरह खींचने की जरूरत नहीं है इसको, जीवन को। रेदर, इसकी जगह रेदर या मेकिंग कंडीशंस रिसेप्टिव फॉर इट्स टू हैपन, ना ही हमें खुश होने के लिए कोई कंडीशंस लगानी चाहिए। एंड व्हेन द कंडीशंस आर मेट, जब कोई कंडीशंस मैच होती हैं, जो हमारी डिजायर मैच होती है, इट डिसेंड्स, डिसेंड का मतलब होता है नीचे ढलना, नीचे ले आना। इट डिसेंड ऑटोमेटिकली, वो जीवन को नीचे ले आती है। व्हेन वन इज लुकिंग और डूइंग समथिंग, जब कोई आदमी कुछ कर रहा होता है, एंड बिकम्स वन विद दैट, और जब वो उसके साथ मिलता है, देन इट इज स्टेट ऑफ ध्यान। लुकिंग और डूइंग समथिंग एंड बिकम्स वन विद दैट, वन विद दैट का मतलब एक ही चीज में कंसंट्रेट होके ध्यान लगाना, उसको कहते हैं वन इन, वन विद दैट, देन इट इज ए स्टेट ऑफ ध्यान। तो उस स्थिति को ध्यान की स्थिति कहते हैं। ध्यान यानी मेडिटेशन एक ही चीज है। और ध्यान कॉन्शियसनेस इज मोस्टली डिस्टर्ब्ड, ज्यादातर जो ध्यान लगाते हैं तो वो स्थिति डिस्टर्ब होती है। क्यों होती है? वाइल सिटिंग फॉर मेडिटेशन, जब सिटिंग के लिए बैठते हैं तो आवर जॉइंट्स एंड एंकल्स एक, हमारे जो घुटनों के दर्द और टखनों के जो दर्द होते हैं, वो घुटनों जो होते हैं वो दर्द करने लग जाते हैं। एक यानी होता है दर्द, पेन। वी आर अनेबल टू, और हम अनेबल टू सिट, बैठने के लिए मुश्किल हो जाता, फॉर एन आवर और सो, घंटों तक बैठना मुश्किल हो जाता है। अंडरलाइंग रीजंस, इन कारणों की वजह से, कुड बी रॉन्ग फूड हैबिट्स, इन कारणों का रीजन हो सकता है जो हम गलत फूड खाते हैं वो। डिस्टर्बिंग थॉट्स,
और हमारे विचार भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। एंड लैक ऑफ बॉडी एंड माइंड बैलेंस, दिमाग और बॉडी का बैलेंस भी डिस्टर्ब हो जाता है बिकॉज ऑफ रॉन्ग लाइफ स्टाइल, गलत तरह से जिंदगी जीने से। टू रिवाइव आवर बॉडी, रिवाइव का मतलब पुनः वापस वही स्थिति लाने के लिए, पुनर्जीवन जन्म भी बोलते हैं, लेकिन रिवाइव यानी वही स्थिति वापस लाने के लिए, यानी हष्ट पुष्ट या यंग ब्लड वापस लाने के लिए। टू मेक इट फ्लेक्सिबल, अपनी बॉडी को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए वी हैव टू प्रैक्टिस, हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सर्टेन फिजिकल एक्सरसाइजेज एंड ईट राइट, कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और कुछ अच्छी चीज खानी पड़ेगी। एट द राइट टाइम, सही समय पर, अकॉर्डिंग टू आवर एज, हमारी उम्र के अनुसार एंड वेट के अनुसार। ए फ्लेक्सिबल बॉडी, जो लचीली बॉडी होती है, बिकम्स सेंसिटिव टू, वो उतनी ही अच्छी होती है। नाउ वी कैन ट्राई फॉर ए सेंसिटिव माइंड, इसी तरह से हमारा माइंड भी सेंसिटिव होना चाहिए, ऐसे पक्का दृढ़ जिद्दी वाला नहीं होना चाहिए। वी आर मोस्टली एब्सेंट माइंडेड, हम लोग ज्यादातर एब्सेंट माइंडेड होते हैं। एब्सेंट माइंडेड का मतलब दिमाग से काम नहीं लेना। इन आवर एक्शंस वी डोंट जस्ट वॉक, हम वॉकिंग नहीं करते हैं while walking and talk while talking, जब हम चल रहे होते हैं तो हम चलते नहीं हैं, जब बातें कर रहे होते हैं तो एक्चुअली बातें नहीं करते हैं। We are not fully conscious, हम पूरी तरह से सचेत नहीं हैं। और स्टेबल एट ईच स्टेप, प्रत्येक कदम पर हम स्टेबल यानी स्थिर भी नहीं है। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फोकस, क्योंकि हमारा ध्यान एक जगह केंद्रित नहीं है, इसलिए। बिकॉज ऑफ और लैक ऑफ फोकस, इसलिए। ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी का मतलब बिल्कुल शांत, समुद्र की तरह, उसको ट्रैंक्विलिटी बोलते हैं, वो भी हमारे में नहीं है। इनर पीस, हमारे अंदर भी शांति नहीं है। एंड बैलेंस, और बॉडी में बैलेंस नहीं है। ब्रिंगिंग बैक, इन सब चीजों को वापस लाने के लिए all these to our daily life naturally is called ध्यान, उसको ध्यान कहते हैं। अगर ये चीजें वापस आ जाएं, क्या क्या चीजें देखो, फोकस, एक जगह पर केंद्रित, ट्रैंक्विलिटी, शांति, इनर स्पेस, अंदर शांति, एंड बैलेंस, और बॉडी में बैलेंस, अगर ये सब चीजें आ जाती हैं, उसी को ध्यान कहते हैं, उसी को मेडिटेशन कहते हैं। ध्यान इज द साइंस ऑफ लिविंग लाइफ, ध्यान एक साइंस है लिविंग लाइफ की। एक्चुअली देखा जाए तो इसमें अध्यात्म के अंदर साइंस और अध्यात्म साथ साथ चलते हैं, ऐसा शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त है। एंड वी कुड स्टार्ट बाय सिंपली बीइंग फुल्ली अटेंटिव, और हमको क्या करने की जरूरत है, वी कुड स्टार्ट, हम कर सकें सिंपली बीइंग फुल्ली अटेंटिव टू द वर्क एट हैंड। अगर जो काम हमारे हाथ में है, अगर हम उसको फुल्ली अटेंटिव ध्यान केंद्रित करके करें, तो वो स्थिति हमारे पास भी आ सकती है। बी इट मेकिंग आवर बेड, जैसे मेकिंग आवर बेड का मतलब होता है अपना बिस्तर लगाना, उसको मेकिंग आवर बेड कहते हैं। टाइंग आवर शूलेस, अपने जूते बांधना, जूते बंधे हुए होंगे तो अच्छा चलन होगा, अच्छा दौड़ लगेगी। ईटिंग, खाने की हैबिट, और वॉकिंग्स, अगर हम इनमें सुधार ले आए तो हम लोग वापस उस स्थिति में आ सकती हैं जिसको नेचुरल मेडिटेशन कहते हैं। तो यही एक चीजें, ज्ञान की बातें, यही अध्यात्म है। इस तरह से एक छोटा सा टॉपिक है, और ये आध्यात्मिक टॉपिक है, सिर्फ अच्छी आदतें सुधारने के लिए ये टॉपिक है। थैंक यू, नाइस टू मीट यू।
आपने ध्यान दिया, इसको पढ़ा, सुना, एंड अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको जरूर शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें तो बहुत अच्छा लगेगा। वेरी नाइस, थैंक यू ऑल ऑफ यू, नाइस टू मीट यू, थैंक यू वेरी मच।